आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पता है हमारी 6 फरवरी से यानी परसों के कक्षा 12वीं की एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या तैयारी कराते जा रहा हूँ। एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पढ़ा दिया है। कुछ ही अब टॉपिक रहेगा। आपको पत्र लेखन लग गया था, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे पत्र लेखन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पत्र लेखन से संबंधित सभी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। कौन कौन से आपको पत्र लेखन तैयार करने चाहिए, पत्र लेखन का फॉर्मेट क्या रहता है, जिससे आप क्या है पत्र लेखन आपके पेपर में 4 नंबर का आता है, तो 4 के 4 नंबर पक्का कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पत्र लेखन आपके 4 नंबर का रहने वाला है। बेहतरीन तरीके फॉर्मेट से लिखते हैं। ओके, और हिंदी में पत्र लेखन आपको क्या रटना नहीं है, केवल समझ लेना है। आप अपने आप से लिख सकते हो। इंग्लिश का होता तो मैं आपको ट्रिक वगैरह बताता, हिंदी के में आपको कोई ट्रिक नहीं है, केवल फॉर्मेट समझना है और एक बार पढ़ लेना है। 3 से 4 में आपको 5 आपको क्या है पत्र लेखन बता दूंगा, पढ़ लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए पेपर में आपके पत्र लेखन में आपके 2 आते हैं। एक आपका आता है अनौपचारिक पत्र, एक आता है आपका औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। ओके, पेपर में मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, लेकिन क्या है आपको पता है अथवा में क्वेश्चन दिए रहते हैं हमारे। तो एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो जाएगा आपका औपचारिक, अथवा में रहेगा अनौपचारिक। ओके, अब जान लेते हैं अनौपचारिक औपचारिक क्या होते हैं। दोस्तों औपचारिक पत्र का मतलब होता है जैसे आपका इंग्लिश में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है, इसी प्रकार हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जो हमसे क्या है अधिकारी को लिखना है हमें। ओके, कलेक्टर को लिखना है, एसडीएम को लिखना है। जब हम क्या है अधिकारी लोगों के पत्र लिखते हैं वो कहलाता है आपका औपचारिक पत्र लिखना। ओके, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं मतलब क्या है अनौपचारिक पत्र में हम क्या है अपने माता पिता को, भाई बहन को, ओके, अपने मित्र को, दोस्त को, यार को, इन सबको हम क्या अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में आपका रहता है। इतना आपको समझ लिया होगा। अब मैं दोस्तों आपको क्या है 3 आपको औपचारिक और 3 आपको अनौपचारिक पत्र बताने वाला हूं। टोटल 6 बता दूंगा, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 6 मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप कहेंगे मैं तो वीडियो देखने आया था कि केवल 1-2 सर बता दें बस वही पेपर में मिल जाए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या है एक ही 2 आपको समझा दूं अच्छे से, बाकी तो आपसे पता ही है कि आपसे सब बन जाएंगे। लेकिन पढ़ना सब चाहिए। इससे क्या है हर प्रकार से क्या है पत्र हम पढ़ लेंगे, और कोई भी आ जाए तो आप इस लायक बन जाए कि आराम से आप कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके, और दोस्तों आपका क्या है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका अलग होता है, दोनों का अलग तरीका है, थोड़ा तरीका आपको समझ लेना। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन देख लेते हैं। पहला आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश मतलब कलेक्टर को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला, मैं आपको समझा भी चुका हूँ इंग्लिश वाले वीडियो में, तो आप जाकर देख लीजिएगा क्योंकि आपका इसकी हिंदी के बाद नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। प्रति या सेवा में आप लिख सकते हैं प्रति जिलाधीश महोदय ग्वालियर मध्य प्रदेश। ओके, जो आपको अपने इसमें आपके अधिकतम आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया नहीं रहता, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं आप। ओके, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। जिलाधीश महोदय आपका फिर ग्वालियर मध्य प्रदेश। इस प्रकार से विषय क्या हमारा परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। ओके, किस प्रकार से लिखना देख लेते हैं। केवल आपको एक बार क्या है फॉर्मेट तो आप देखते ही समझ जाएंगे। ओके, बस आपको क्या है एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक का कैसा मुझे लिखना है। कोई टॉपिक का रहा तो मुझे क्या बातें लिखनी है वो आपको जान लेना। ओके, लिखना है महोदय सामान्य निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल या माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा का समय क्या है नजदीक है। ओके, हम सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज से बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में क्या है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी ही मात्रा में कर्णभेदी आवाज मतलब क्या है बहुत तेज आवाज, कर्णभेदी आवाज से मानसिक संतुलन को क्या है को भी क्या है अशांत कर रहे हैं। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश एवं आदेश अविलंब मतलब क्या तुरंत ही क्या है आदेश निकाल देने का कष्ट करें। ओके, मतलब निर्देश देने का कष्ट करें। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब समझाने का कोई बात ही नहीं है, पढ़ लिया होगा, समझ हो गया। अब हिंदी में कुछ समझाने की बात नहीं है। क्या पूछा जा रहा है। ओके, जब ये आपका लिख जाए तो क्या लिखना है धन्यवाद प्राधिकरण कौन है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी मध्य प्रदेश। मतलब क्या इसमें सामूहिक रूप से क्या आवेदन पत्र लिख रहे हैं, दिनांक आपको डालना है। ध्यान रखना है अनौपचारिक पत्र जो अधिकारी को लिखते हैं तो उनको क्या है दिनांक आपको हमेशा नीचे डाल देना है। मैंने आपके लिए डाल दिए 6 पर, आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो 6 फरवरी 2024 ही आपको लिख देना है। ओके, ये आपको इस प्रकार से रहने वाला है। समझना क्या है आपको केवल जब भी आप लिखें केवल एक ही लाइन में आपको पूरा एक से चलने वाला है। ओके, ऐसा नहीं ये महोदय यहाँ हो जाता है फिर आपका सबने निवेदन दिखाया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पुराना पैटर्न है, अब ऐसा नहीं चलता है, अब केवल एक ही लाइन में आपको सब लिखना है। ओके, अब क्या है किस प्रकार से एक बार
बार समझ लीजिए। परीक्षा क्या है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको किस प्रकार से लिखना है कि भैया परीक्षा बहुत से नजदीक आ चुके हैं, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और ओके मेरे चारों ओर, मैं अपनी भाषा में इस प्रकार से आपको डायरेक्ट लिख दे रहा है कि हम मेरे क्या है पड़ोसी या मेरे चारों ओर क्या है बहुत ही तेज मात्रा में लाउड स्पीकर का उपयोग हो रहा है, जिससे मेरी पढ़ाई में क्या है व्यवधान हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि जब तक यह मेरी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दें, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर क्या है रोक लगा दें। इस प्रकार से आपको लिख देना है। बस 4 से 5 लाइन आपको बीच में लिखना है, आपका तैयार हो जाता है। बाकी ऊपर और नीचे तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है मोहल्ले की सफाई अव्यवस्था के विषय में नगर निगम अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लगी। नगर निगम या नगर पालिका आ सकता है, तो आपको लिखना है सेवा में नगर निगम अध्यक्ष महोदय या नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ग्वालियर नगर निगम मध्य प्रदेश। ओके, ये जो भी आपका दिया हो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, नगर निगम या नगर पालिका। इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, हमारा विषय क्या है, मोहल्ले की नियमित सफाई न होने पर, मतलब हमारा जो मोहल्ला है उसमें क्या है नियमित सफाई नहीं हो रही, जैसे गंदगी फैल रही। ओके, तो उस पर आपको क्या है उन्हें बताना कि मोहल्ले में नियमित क्या है सफाई नहीं हो रही है, इस पर ध्यान दें। तो आपको क्या लिख देना है, महोदय मैं आपका ध्यान गांधीनगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गांधीनगर कोई मोहल्ले का नाम है, कोई भी आप देख सकते हैं। ओके, मैं आपका ध्यान गांधीनगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। ओके, यही मैंने लाइन बिल्कुल किस में लिखवाई थी, आपको इंग्लिश में टाइम में लिखवाई थी, वही आपको दी गई इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपका ध्यान गांधीनगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गंदगी के फलस्वरूप मोहल्ले में क्या है मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे जनजीवन के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही आप लिख सकते हैं कि मलेरिया बढ़ने की भी संभावना हो रही है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है या सानुरोध है कि प्रार्थना है कि क्या है संबंधित कर्मचारी को सफाई हेतु तुरंत निर्देश दें, आपकी महान कृपा होगी। साथ धन्यवाद भवदीय राम मनोहर, या कोई भी आप नाम लिख दीजिएगा, दादीनगर ग्वालियर, फिर दिनांक आपको नीचे हमेशा लिखनी। इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही आसान है। मोहल्ले में अगर सफाई नहीं हो रही है तो आपको लिख देना महोदय क्या है मेरा जो मोहल्ला है, या फिर मोहल्ले का कोई भी नाम दे दीजिए, अपने मोहल्ले का नाम लिख लीजिएगा। मैं क्या है गंदगी बहुत तेजी से व्याप्त है। ओके, तो उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंदगी फलस्वरूप क्या है, यहाँ क्या है गंदगी फलस्वरूप क्या है मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे जो जनजीवन है ओके जनजीवन का क्या है स्वास्थ्य खतरा में उत्पन्न हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि क्या है संबंधित कर्मचारी को भेजकर क्या है तुरंत सफाई करवा दें, आपकी महान कृपा होगी। इस प्रकार से आइए समझ चुके हैं। एक बार पढ़ लीजिए और आपका फॉर्मेट समझ लीजिए, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो, जिस प्रकार से इंग्लिश होता है, इंग्लिश में क्या है बनाकर नहीं लिख सकते, लेकिन हिंदी में तो आपको क्या है अपने आप से भाषा आप लिख सकते हैं बनाकर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 4 लाइन 6 लाइन अब जितना आप लिख सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। लेकिन आपको ज्यादा नहीं लिखना, केवल जो बीच में मैटर है वो 4 से 5 लाइन में आपको समझा देना। ओके, अब देख लेते हैं। तीसरा आपको तैयार कर सकते हैं अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। ओके, इसके साथ ही आपको यहाँ इसलिए तैयार कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया मोहल्ले की सफाई के लिए। मोहल्ले की सफाई के अलावा आपका क्या आ सकता है, मोहल्ले की सफाई के अलावा ये भी आ सकता है जल की आपूर्ति, मतलब आपके जो मोहल्ला है उसमें क्या है जल नहीं है, उसके जल की कमी हो रही है, तो उसके लिए जल की आपूर्ति के लिए भी आप लिख सकते हैं कि जो मेरा मोहल्ला है इसमें क्या है जल आपूर्ति हो गई है। ओके, गर्मी बहुत तेज बढ़ने से जल की आपूर्ति हो गई है। अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ टैंकर भेज दें, क्योंकि यहाँ जिससे क्या है यहाँ जल की कमी होने से क्या है लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। साथ ही क्या है लोगों को क्या है अलग अलग मोहल्लों में जाना पड़ा पानी भरने के लिए। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या है कोई काम करें ओके, या इस पर एक्शन लें। इस प्रकार से आप जल की आपूर्ति संबंधित तो आप लिख सकते हैं। ओके, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ कैसे आपको क्या सोचना है। ओके, फिर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपको तैयार करना है अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ओके, मतलब आपको छात्रवृत्ति के लिए आपको लिखना है, तो इसी से आपको क्या छात्रवृत्ति के लिए तो आपको इस तैयार कर लेना है। और यही आपके शुल्क मुक्ति, अगर आपको कहता है साला शुल्क मुक्ति पे आता है तो भी आपको लिख लेना। कैसे लिखना है, सेवा में, अब क्या किसको लिखते हैं हम, छात्रवृत्ति के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए, किसके लिए, प्रचार को। ओके, तो आपको लिखना है सेवा में प्रचार महोदय, स्कूल का नाम और फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। ओके, जिला का नाम लिख देना है, फिर विषय निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। ओके, और शुल्क मुक्ति के लिए लिख रहे हैं तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र इस प्रकार से लिख दीजिएगा महोदय। ओके, अब जी आपको किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं पहले कि मुझे ज्ञात है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मतलब उसे पता चल गया है कि भैया क्या है जो निर्धन छात्र होशियार छात्रों ने क्या है मेधावी छात्रवृत्ति मिल रही होगी। तो मैंने वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की मध्य प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा में क्या है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। मैंने प्रत्येक विषय में क्या है 80% अंक प्राप्त किए। अब क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है होशियार लड़का होना चाहिए, ऐसा नहीं जिस चाहे को दे दिया, होशियार लड़के बस को छात्र
छात्रवृत्ति मिलेगी। ओके, तो उसने अपनी अपने होशियारी बता रहा है कि वो बता रहा है कि होशियारी मतलब कि मैंने क्या 2010वीं की बोर्ड परीक्षा है 2022 की, उसमें मैंने क्या है प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। साथ ही मेरे प्रत्येक विषय में 80% नंबर, मतलब 80+ नंबर थे 100 में से। साथ ही क्या है कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में मैंने क्या है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं एक क्या है समान कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति है अच्छी ना होने के कारण मुझे पढ़ने में मेरे पिताजी को क्या है कठिनाई हो रही, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही होगी। तो मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की महती या महान कृपा करेंगे। इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। आपका अनुराग साटी, जो भी आप लिख सकते हैं, अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, और फिर दिनांक आपको डाल देना। इस प्रकार से आपको करना है। ये आपका हो जाता है आपका छात्रवृत्ति के लिए। वही अगर शुल्क मुक्ति याद है, ये हमें छात्रवृत्ति या शुल्क मुक्ति कब मिलती है, जब हम अपनी गरीबी दिखाएं एक बार से। ओके, मेरा कहने का मतलब तब ये है। तो आपको क्या है जब भी आपको शुल्क मुक्ति के लिए है तो यहाँ से आप लिख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिएगा कि मैं क्या है आपको अपनी होशियारी थोड़ा बतानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं किसी की भी फीस माफ कर दी जाए। ओके, तो जो क्या है होशियार लड़के होते अधिकतम उन्हीं की जाती। आपको बता दें 10वीं में मैंने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, मैं एक होशियार बालक हूँ, 11वीं में अच्छी % बनी है। ओके, 12वीं में क्या है कुछ समस्याओं के कारण मैं क्या है मैं कृषक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ओके कुछ समस्याओं के कारण मैं क्या है फीस नहीं दे पा रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी फीस माफ करें, शुल्क मुक्ति करें। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या है शुल्क मुक्ति का भी लिख सकते हो। मैंने आपको 4 से 5 आपको समझा दिए। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे अनौपचारिक। समझ लीजिएगा तो अच्छे से आप कर पाएंगे, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। अभी दोस्तों हमने क्या है क्लास 12 के हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या रहेगा इसमें, आपको क्या है कंप्लीट क्लास 12 का जो मटेरियल है, चाहे ग्रामर हो चाहे आपकी पुस्तक से संबंधित हो, पूरा आपको मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ रूप में मिलेगा। साथ ही आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, तो अभी फीस केवल 125 रुपए है। ओके, तो कम समय में तैयारी करना चाहते हैं कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देख लेंगे अनौपचारिक, मतलब जो अपने क्या है माता पिता भाई बहन इनको लिखे जाते हैं, इस प्रकार के देख लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे आपको क्या पेपर में एक ही करना है, अनौपचारिक औपचारिक 2 आएंगे, केवल एक आपको करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो आप औपचारिक पूरे तैयार कर लें या अनौपचारिक तैयार कर लें। मैं तो कहूंगा 3-4 आप ये कर लें, 3-4 ये कर लेंगे, फुर्सत हो जाएगा, 4 नंबर आप पक्का कर पाएंगे, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, तो अनौपचारिक हम देख लेते हैं। तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में आपको जानकारी देनी है। 2023 बोर्ड एग्जाम में आ चुका था, एक बार देख लेते हैं। मतलब इसमें आपको क्या बताना है कि अपने पिताजी को पापा जी को अपने क्या एक पत्र लिखना है जिसमें आपको अपनी क्या तैयारी बताना कि वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से तैयारी आपकी चल रही है। तो आपको पहले इसमें आपको करना पड़ता है, इसमें आपको एड्रेस डालना पड़ता है। तो एड्रेस डालिए, कोई भी अपना एड्रेस डाल लीजिए, कोई वार्ड क्रमांक। ओके, फिर आप कॉलोनी का नाम, भोपाल जो छतरपुर ग्वालियर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिएगा। दिनांक आपको इस प्रकार से डाल देनी। इसमें आप क्या है ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक पत्र में दिनांक हमेशा ऊपर लिखी जाती है, जो आपका जो है औपचारिक पत्र होता है, मतलब जो अधिकारी को लिखना पड़ता है वो नीचे आपकी रहती है। अब देख लेते हैं हम किस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें पूरा थ्योरी में चलता है। परम पूज्य पिताजी। ओके, अगर आप बहन को लिख रहे हैं या अपने भाई को लिख रहे हैं तो भी आप क्या परम पूज्य भाई जी ओके बहन जी आप लिख सकते हैं। सादर चरण स्पर्श, ये भी आपको लिखिएगा चरण स्पर्श। ओके, जब भी आप क्या फोन पे बात करें या किसी से भी बात करें हमेशा साधन चरण स्पर्श जरूर शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपके शिष्टाचार प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या लिखना है कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ एवं कुशल हूँ। आशा करता हूं कि आप भी क्या है आप सभी लोग भी क्या है सकुशल होंगे। ये भी आप हमेशा आपको लिखना है अनौपचारिक पत्र में, सबकी कुशलता जरूर जाननी चाहिए। तो मेरी पढ़ाई भी क्या है ठीक से चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी वार्षिक परीक्षा कुछ ही दिन में क्या है शुरू होने वाली है। विद्यालय की पढ़ाई क्या है समाप्त हो चुकी है, मतलब क्या है वार्षिक परीक्षा होने वाली है मेरी, और क्या है विद्यालय की जो पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। कक्षा में प्रथम स्थान के लिए मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, दबदार मेहनत कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं 95% के लिए। ओके, वही आपको बता दें और आपको क्या है विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आपका और विद्यालय का नाम रोशन करूँ। पिताजी से कह रहे हैं कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं आप लगातार जो मेहनत कर रहा हूँ इससे मैं क्या है अच्छी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा या 95% बनाऊंगा और मैं आपका और अपने स्कूल का क्या है विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। माता पिता दादाजी जी को चरण स्पर्श, ये जान लिख दीजिएगा। आपका पुत्र जो भी फिर आपका नाम हो, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। देखो कितना आसान भाषा में पढ़ लिया, आपसे बन गया होगा। किस प्रकार से आपको लिखना है फॉर्मेट तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ जिस प्रकार से मैंने लिखा है, केवल सिंपल इसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो बाबा ने कुशलता किस प्रकार से बता दी कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ सभी वहाँ कुशल होंगे। परीक्षा चल रही है, जल्दी मेरी परीक्षा होने वाली है, लगातार मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ओके कि इस मेहनत के बलबूते में क्या है क्लास में अच्छा प्रथम स्थान लाऊंगा या फिर क्या है 95% 90% बनाऊंगा और आपका और अपने के स्कूल का विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है
आपका क्या है कि हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने पर आपको क्या है मित्र को बधाई पत्र लिखना है। मतलब जो आपका मित्र है उसने क्या है हाई स्कूल मतलब 10वीं में अच्छी परसेंट बनाई है, प्रथम श्रेणी पास हुआ है, बधाई पत्र देना, बधाई लिखना है। ओके, तो आपको इसमें भी क्या है एड्रेस डालना, दिनांक डालना है, फिर प्रिय पत्र नवीन, ओके स्नेह नमस्कार, ये आपको लिखना है। फिर बस भाई आपको बता देना, अपनी कहानी से बताने लगना, पूरी कहानी से आपको लिखनी पड़ती है। ओके, क्या है आज दैनिक पत्र में हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम देखा, मतलब ओके आपका अनुक्रमांक प्रथम श्रेणी में देखकर मेरा मन मयूर मस्त होकर नृत्य करने लगा। ओके, ये क्या है, ये आपको मतलब वो बहुत खुश हो गया जब उसने देखा कि मेरे मित्र का नाम आया है किसमें, आपका प्रवीण सूची में तृतीय स्थान आया है, प्रवीण सूची में तृतीय स्थान आया है। इससे आप ही नहीं साला तथा हम लोग भी क्या है गौरवान्वित हुए। अतः मेरे प्रिय मित्र मेरी क्या है अतः मेरे प्रिय मित्र बधाई स्वीकार हो, बधाई लिख दीजिए, बधाई। ओके, बधाई स्वीकार हो गए, बधाई स्वीकार हो। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह इसी प्रकार आपको क्या है सदैव सफलता प्रदान करे और आप सुंदर संपन्न जीवन में विहार करते रहे, मतलब आपका जीवन क्या है सुखी संपन्न हो गए। आपका मित्र श्रीकांत वर्मा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी शादी वाला कि अपने बड़े भाई के विवाह में आप सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेली या सहेला मतलब मित्र को क्या है निमंत्रण पत्र देना। ओके, आप सखा सखी क्योंकि आपको क्या है अपना पत्र लिखना है अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए। एड्रेस डालिएगा, दिनांक डालिएगा, फिर बस प्रिय सखी दिशा। ओके, अब प्रिय मित्र भी आप यूज करिएगा। ओके, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। सा प्रेम नमस्ते, इस प्रकार से आपका रहेगा। फिर क्या लिखना है कि मैं यहाँ स्वस्थ एवं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सभी लोग क्या कुशल होंगे। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक क्या है 20 फरवरी 2024 को संपन्न होने वाला है। कार्यक्रम क्या है 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो जाएगा, मतलब तैयारी वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अतः इस तो अवसर में तुम सपरिवार आमंत्रित हो। मैं चाहती हूँ कि तुम क्या है पहले से आ जाओ, मतलब 15 तारीख को से पूर्व ही आ जाओ और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी सहेली प्रतिभा कश्यप, इस प्रकार से आओगे तो ओके। अब तुम्हारा अब आपका मित्र इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से मेरा 3 आपको अनौपचारिक औपचारिक 3 आपको औपचारिक बता दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से रहने वाले हैं। और भी कोई रहता है तो आप क्या बनाना सीखे गए हैं, फॉर्मेट सीखे गए हैं, इन्हीं का यूज करिएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। साथ ही दोस्तों क्या है आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।